students, now in this question 5, estimate the value of square root nearest to 1 decimal. आपको एस्टिमेट करना है. एस्टिमेट मतलब सोचना है, कुछ अप्रॉक्सीमेट आपको आंसर निकालना है. So in this question we will follow the last method of square root, that is estimation method. जहां पे भी estimate लिखा होगा square root के क्वेश्चन में, वहां आपको estimation method you have to use it. अब देखते हैं कैसे करना है. फर्स्ट पार्ट, आपको एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ रूट 90, स्क्वायर रूट 90 का एस्टिमेट निकालना है. तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, ये 90 किस दो परफेक्ट स्क्वायर के नियर बाय है. 90 अगर हम देखेंगे 81 9 स्क्वायर होता है, तो 90 जो है आपका 81 स्क्वायर के पास है. एंड द नेक्स्ट नंबर इज 9 स्क्वायर के बाद 10 स्क्वायर. 10 स्क्वायर मीन्स 100. तो ये 90 नंबर इज नियर टू विच टू परफेक्ट स्क्वायर, 81 एंड 100. तो हमने क्या किया, इसको परफेक्ट स्क्वायर लेने हैं. यहाँ इन दोनों केस में दोनों साइड पर यू हैव टू टेक द परफेक्ट स्क्वायर. तो 81 एंड 100, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन इट हियर आल्सो, परफेक्ट स्क्वायर नियर टू 90. अब ये 81 को हम स्क्वायर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट एज 9 स्क्वायर. एंड 100 को कैसे लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट 10 स्क्वायर. अब आपको क्या करना है, इन दोनों नंबर्स को और आपको स्क्वीज करते जाना है, पास में लाते जाना है. और वो नंबर 90 से बड़ा होना चाहिए, बट ये वाला नंबर 90 से कम होना चाहिए. तो जितना आप इसको पास में लाते जाएं, दैट विल बी आवर एस्टिमेशन ओवर हियर. तो हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, इंस्टेड ऑफ 10 हम 9.5 स्क्वायर करके देखते हैं. इफ यू विल सी 9.5 स्क्वायर इज 90.25. तो 9.5 स्क्वायर 90.25 स्टिल 90 से बड़ा है, तो यहाँ पे बिगर नंबर, तो हमने क्या लिख दिया 9.5 स्क्वायर. ठीक है. अब एंड हियर वी विल कीप इट एज इट इज. अब देखते हैं इसको और पास में लाके देखते हैं, 9.2 स्क्वायर निकाल के देखते हैं. 9.2 स्क्वायर दिस इज 84.64. तो ये 84.64 अगेन 90 से छोटा है, तो यहाँ पे हम 9.2 होल स्क्वायर लिख सकते हैं. अब इसको और पास लाना हो, सो व्हाट वी कैन डू इट. अब देखिए, अगर हम अब 9.4 स्क्वायर करके देखते हैं, 9.4 स्क्वायर ये दिस इज कमिंग एज 88.36. तो 88.36 90 से छोटा है या बड़ा है, दिस इज स्मॉलर देन 90. तो इससे छोटा स्मॉलर नंबर यू विल राइट इट हियर. तो हमने अब यहाँ पे 9.4 लिख दिया. ऐसे ही आप करते जाओगे. अब देखो ये 90 9.4 और 9.5 के बीच में कहीं पे लाई कर रहा है. 90 9.4 स्क्वायर एंड 9.5 स्क्वायर के बीच में कहीं लाई कर रहा है. हमें 1 डेसिमल तक वी हैव टू गो फॉर द आंसर. अब 9.4 स्क्वायर इज 88.36 एंड 9.5 स्क्वायर इज 90.25. अब इन दोनों में से ये दो नंबर लिखे हैं, नाउ वी हैव टू सी विच नंबर इज मोर क्लोजर टू 90 आउट ऑफ दीज टू. विच नंबर इज मोर क्लोजर टू 90. अब देखो ये नंबर, दिस नंबर 90.25 इज मच क्लोजर टू 90 एज कंपेयर टू 88.36. तो ये नंबर क्योंकि 90 के क्लोजर है, therefore the square root of 90 will be, इसका जो आंसर स्क्वायर में आ रहा है, that will be the square root of 90.25 will be 9.5. okay, same method we will follow in second part also. In second part you have to find out, estimate the value of 150, square root of 150. देखो अगेन एस्टीमेट लिखा है, इट मीन्स आपको एस्टीमेट के ही मेथड से आपको ये क्वेश्चन करना है. तो सबसे फर्स्ट स्टेप यू हैव टू सी ये 150
किन दो परफेक्ट स्क्वायर्स के बीच में लाई करता है, जस्ट नियर, जो नियर है, पास में। तो 150, 144 और 169, एंड 144 इज द स्क्वायर ऑफ 12 एंड 169 इज द स्क्वायर ऑफ 13. तो 150 लाइज बिटवीन 12 एंड 13. तो इसका जो आंसर आएगा वो 12 और 13 के बीच में ही कहीं लाई करेगा. अब एज आई हैव टोल्ड इट, इसको हम स्क्वीज करते जाएंगे और नंबर को, इन दीज टू नंबर्स, हम इनको और पास में लाते जाएंगे. लुक हियर, 13 की जगह अब इससे कम नंबर लिखते हैं, 12.5 स्क्वायर. 12.5 स्क्वायर 156.25. तो हमने यहां लिख दिया, इसको ऐसे का ऐसे ही रहने दिया. अब इससे बड़ा नंबर लिखते हैं, 12.1 स्क्वायर. 12.1 स्क्वायर इज 146.41 एंड सो ऑन. अब इससे और कम पे चलते हैं, स्क्वीज करना है आपको और इनको नंबर्स को पास में लाते जाना है. तो इसकी जगह 12.3 स्क्वायर देखा, 12.3 स्क्वायर 151.29. स्टिल ये नंबर इससे अभी बड़ा आ रहा है. एंड हेयर इसको और पास में लाइए, तो 121 के पास में क्या आ जाएगा, 12.1 के पास में और क्या नंबर आ जाएगा, 12.2 स्क्वायर. 12.2 स्क्वायर इफ यू विल सी इट इज 148.84. तो हमने ये लिख दिया. अब ये नंबर पास में आता गया. नाउ दिस लाइज बिटवीन 12.2 स्क्वायर एंड 12.3 स्क्वायर. जितना उसको पास में अप्रोक्सीमेट आप लाते जाए, then only you will get the estimate value. Up now you will write 12.2 square is 148.84 and 12.3 square is 151.25. अब आपको देखना है out of these two number which number is nearer to 150. कौन सा नंबर इसके ज्यादा पास है. अगर आप देखोगे this number is much closer to 150. 150 के ये वाला नंबर ज्यादा पास है, तो इसका जो स्क्वायर है दैट विल बी द आंसर. इसका स्क्वायर या उसका, इफ यू विल फाइंड आउट इसका स्क्वायर क्या है, 12.2 होल स्क्वायर. नाउ इफ यू विल फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ 12.2 होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकालेंगे, सो दैट विल बी द आंसर. इज इट क्लियर? तो अब जो इन दोनों में से जो क्लोजर नंबर है उसका आपको नंबर देखना है एंड दैट विल बी द एस्टिमेट स्क्वायर रूट ऑफ द गिवन नंबर. ओके, नाउ इन क्वेश्चन 7 अगेन वी हैव टू यूज द सेम कंसेप्ट. क्वेश्चन इज द एरिया ऑफ अ स्क्वायर प्लॉट इज 800. फाइंड द एस्टिमेटेड. देखो यहाँ पे एस्टिमेटेड लिखा है. एस्टिमेटेड मीन्स you have to use the estimation method. Estimation method you have to use. Find the estimated length of side of the plot. Estimated side of the plot निकालना है. तो हमारे पास according to the question, area of a square plot equal 800 meter square. What is the formula of our area of a square? That is side square. So it means side square equal 800. And what should be side equals to? ये square क्या होगा? इसका square root बन जाएगा. So square root of 800. Now you will follow the same method of estimation which we did it in question 5 to find out the value here. Now, here you will use estimate method. So with this same method of question 5, you will go further to find out the estimated length of the side of the plot. That's all for today.